अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे हुजरा के तमाम बहनों भाइयों और दोस्तों, आज मैं आप लोगों को लेके आया हूँ एक ऐसी जगह पे जहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊँगा कि एक कनाल के अंदर आप कैसे 2 लाख रुपए आसानी के साथ कमा सकते हैं। बहुत आसान है, बहुत बेहतरीन है, बहुत कम इसके ऊपर ख़र्चा आता है, बहुत कम इसके अंदर मेहनत की ज़रूरत दरकार होती है। आपने सिर्फ इसके लिए 1 साल इंतज़ार करना है और एक कनाल ज़मीन के टुकड़े से आप 2 लाख रुपए कोई भी बहुत आसानी के साथ इससे कमा सकता है। जी तो नाज़रीन, इस वक्त हम लोग खड़े हैं डेल्टा पॉपुलर के ज़ख़ीरे के ऊपर, सैपलिंग्स के ऊपर, जहाँ पे पनीरी की फसल तकरीबन तैयार हो गई है। निकालने का मरहला इसका आ गया है और हम आपको थोड़ा सा बताएंगे कि जो भी लोग इस कारोबार के अंदर इंटरेस्टेड है या ये कारोबार करना चाहते हैं, बहुत आसानी से वो एक कनाल में से 2 लाख रुपए किस तरीके से कमा सकते हैं। सबसे पहले अभी जनवरी के अंदर, जैसे ही जनवरी ख़त्म होगा, फरवरी के अंदर आप लोग इस पनीरी को अगले साल तैयार करने के लिए काश्त कर सकते हैं। वो हम आपको तरीका बताएंगे कि वो क्या तरीका है। ज़मीन आप तैयार करें। ज़मीन की तैयारी के बाद आप पॉपुलर के कोई भी छोटे छोटे डंडे लेके तकरीबन कोई 1-1 फुट के करीब या 9 इंच के करीब वो आप काट लें और वो आप ज़मीन में सही प्रॉपर तरीके से उसको ज़मीन के अंदर धंसा दें। ठीक है। ज़मीन की तैयारी बड़ी सिंपल है जी। कोई भी हल चला के आप ज़मीन को हमवार तरीके से तैयार कर सकते हैं और खादों का इस्तेमाल, ढेरानी खाद अगर आप इसके अंदर डाल दें ज़मीन की तैयारी के वक्त तो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। उसके बाद यूरिया की इसकी ज़रूरत पड़ती है, तकरीबन कोई 25 किलो यूरिया एक कनाल के ऊपर और 25 किलो के करीब फास्फेट, सिंगल सुपर फास्फेट या DAP के नाम से खादें अवेलेबल है, वो आप इसके अंदर डाल सकते हैं। खादें शुरू में भी डालेंगे ज़मीन की तैयारी के वक्त और फिर 2 दफ़ा हम इसको साल में खादें और डालेंगे। एक हम डालेंगे अप्रैल के महीने में जब ये उग जाए और दूसरा हम खाद डालेंगे उसको मानसून की जब बारिशें हों, सावन की बारिशें जब स्टार्ट हो जाए उस वक्त हम इसके अंदर खाद डालेंगे। हाँ, गोड़ी इसकी हमने 2 दफ़ा करनी है क्योंकि ज़मीन के अंदर जो बाकी है घास फूस वगैरह निकल आती है जो इससे खुराक लेती है, तो वो हमने सफाया करना है ताकि हमारे जो पौधे हैं उनकी नशोनुमा ठीक ठाक हो। अभी अगर हम आपको दिखाएं यहाँ पे, तो हमारे ये जो सैपलिंग्स हैं ये तकरीबन तैयार हो चुके हैं और आजकल पाकिस्तान के अंदर बिलियन ट्री सुनामी का भी बहुत ज़्यादा है। उसमें भी हम लोग अपना हिस्सा डाल सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जो हमारे ज़मींदार भाई हैं जो एग्रो फॉरेस्ट्री करना चाहते हैं, तो एग्रो फॉरेस्ट्री के लिए सबसे बेहतर है कि आप लोग ये तैयार पॉपुलर के जो ज़ख़ीरा है, जो सैपलिंग्स हैं, जो पनीरी हैं, ये आप लोग अपने खेत के इर्द गिर्द लगाएं चारों तरफ। उसके दरमियान आप अपनी खेती बाड़ी करें और 5 साल के बाद ये जो पॉपुलर के दरख्त है ये इस काबिल हो जाएंगे कि आपको यकमुश्त ठीक ठाक पैसे आ जाएंगे। अगर हम 1 एकड़ की बात करें और 1 एकड़ के ऊपर आप लोगों ने इर्द गिर्द दरख्त लगाए हुए हैं तो तकरीबन कोई 1000 पौधा आता है। तो 5 साल के बाद एक पौधे की कीमत होती है तकरीबन कोई 4000 रुपये। 2000 से लेके 4000 रुपये एक पौधे की कीमत होती है। तो बड़े आराम से आप लोग 40 लाख रुपए एक एकड़ से 5 साल में ले सकते हैं। ये पनीरी जी हमने लगाई थी पिछले साल फरवरी के महीने में। अब माशाल्लाह से ये तैयार है। जो मैं बात कर रहा था कि एक कनाल से हम किस तरीके से 2 लाख रुपए ले सकते हैं आमदन। एक कनाल के अंदर ये जो पनीरी के डंडे हैं ये आते हैं तकरीबन 10,000 पौधा। इस वक्त बाज़ार के अंदर, मार्केट के अंदर इस एक पौधे की जो कीमत है वो 20 से लेके 30 रुपये ऑन एवरेज है। ठीक है जी। तो अगर एक पनीरी की कीमत हम 25 रुपये डाल दें और 10,000 हमारा पौधा लगा हुआ हो
اور 10,000 میں سے 2,000 ہم نکال دیں اور صرف 8,000 کی ہم قیمت لگا دیں تو ہمارے پاس یہ 25 into 8 is equal to 200,000 روپیز. 2 لاکھ روپے بڑے آرام کے ساتھ ہمیں ایک کنال کی پنیری ہمیں دے سکتی ہے. بہت منافع بخش قسم کا کاروبار ہے، بہت زبردست قسم کا کاروبار ہے. وہ یار دوست جو دبئی جانا چاہتے ہیں، جو سعودیہ جانا چاہتے ہیں، جو وہاں پہ مزدوری کرنا چاہتے ہیں یا جن کے پاس پیسے نہیں ہیں، ان کو میں یہ بتا دوں کہ پنجاب میں بالخصوص اور عموماً پورے پاکستان میں ایک کنال اگر کوئی بندہ 1 ایکڑ زمین اجارے کے اوپر ٹھیکے کے اوپر بھی لے تو 20,000 روپے سے لے کے تقریباً 30,000 روپے 1 ایکڑ کا ٹھیکہ ہوتا ہے، جو لیز کے اوپر آپ کسی بھی زمیندار سے آسانی سے لے سکتے ہیں. تو اس طریقے سے ایک کنال کی جو لیز بنتی ہے وہ 2,500 سے لے کے 4,000 روپے فی ایک کنال. اس کا مطلب یہی ہوا کہ 4,000 روپے لیز، زمین کی لیز اور کھاد اور گوڑی اور زمین کی تیاری کل ملا کے 10,000 روپے آپ کا سالانہ خرچ آئے گا اور آپ کو 2 لاکھ روپے ایک کنال سے آرام سے مل جائیں گے. ایک بندے نے اگر 1 ایکڑ کے اوپر لگائے ہوا ہے تو 16 لاکھ روپے اس ایک بندے کا کہیں پہ بھی نہیں گیا، اور 16 لاکھ روپے میں سے کل ملا کے وہ اگر نکال دے 4 لاکھ روپے بھی خرچہ تو 12 لاکھ روپے، 1 لاکھ روپے مہینہ. میرا خیال ہے پاکستان میں ایسا کوئی بھی بزنس نہیں ہے اور نہ ہی ایسی کوئی نوکری ہے کہ جو آپ کو 1 لاکھ روپے مہینہ دیں. ابھی ہمیں یہاں پہ آرڈرز موصول ہونا شروع ہو چکے ہیں اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پاپلر ہم لوگ نکال رہے ہیں. اس وقت یہ تقریباً ہم لوگ 30 روپے کے قریب ایک پودا دے رہے ہیں، کیونکہ یہ بڑا ہیلدی پودا ہے، اس کو خوراک ٹھیک ٹھاک ملی ہوئی ہے، تو 30 روپے اس ایک پودے کی قیمت ہے. تو ہم ابھی اس وقت جس پنیری کے اندر کھڑے ہوئے ہیں تو یہ ایک کنال تقریباً کوئی 2.5 لاکھ روپے بچت دے رہی ہے. ناظرین، ہم باقی لوگوں کی طرح نہیں ہیں جو آپ لوگوں کو سمپل بزنس کا بتائیں، اور اس میں بہت سارے لوگ اس تذبذب کا شکار ہوتے ہیں کہ یہ صرف اپنا پیسے بنانے کے لیے سارا کچھ کر رہے ہیں. یہ بیسیکلی ہمارے اپنی ہی زمینوں کے اندر ہمارے ایک کزن ہے عتیق الرحمان، یہ اس کی اپنی نرسری ہے. ٹھیک ہے جی، عتیق الرحمان اللہ کے فضل سے اس کو تقریباً کوئی پچھلے 6 سال سے پریکٹس کر رہا ہے. اور میری پھر آپ سب سے گزارش ہے کہ اس بزنس کے اوپر آپ لوگ ضرور سوچئے گا. بہت آسان ہے، بہت بہترین ہے، اور آپ کو ٹھیک ٹھاک منافع بہت ہی کم پیسوں کے اندر ملے گا. تھینک یو سو ویری مچ.